नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीसीबीए) के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने गुरुवार को कहा, मुझे लगता है कि मुझे आपका बार एसोसिएशन नेतृत्व करने वाले आपके लीडर के रूप में अपना पद छोड़ देना चाहिए। अपने पत्र में दवे ने कहा कि कार्यकारी समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उन्होंने आभासी चुनाव वर्चुअल इलेक्शंस कराने की योजना बनाई है। हालांकि कुछ वकीलों द्वारा रिजर्वेशन का मुद्दा उठाने से ये तत्काल नहीं किया जा सका और अब प्रेसिडेंट के रूप में बने रहना उनके लिए नैतिक रूप से सही नहीं है। दवे ने कहा, अब मुझे लगता है कि चुनाव समिति द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार उन्हें पद पर बने रहना सही नहीं होगा। मैं उनकी स्थिति को समझता हूँ और मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट के रूप में बने रहना हालात के अनुसार नैतिक रूप से गलत होगा। उन्होंने कार्यकारी समिति के सदस्यों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, आप इस संस्था एससीबीए का गर्व है। आपके साथ होना सौभाग्य की बात है। बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष और पूर्व सांसद एस भूपिंदर सिंह मान ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 4 सदस्य समिति से खुद को अलग कर लिया है। एक बयान जारी कर उन्होंने कहा, एक किसान के रूप में और एक यूनियन नेता के रूप में किसान यूनियन और आम जनता के बीच प्रचलित भावनाओं और आशंकाओं के मद्देनजर मैं पंजाब या देश के किसानों के हित से समझौता नहीं करने के लिए किसी भी पद के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं खुद को समिति से हटा रहा हूँ और मैं हमेशा किसान और पंजाब के साथ खड़ा हूँ। वापसी हुई है, इस तरह का दूसरा भी लोग वापसी होंगे। इनको पंजाब के साथ में लगा के पंजाब के साथ में अपना इतना सफर छोड़ कर देंगे कि इस बिल के साथ में या इसके विरोध में इतना सफर छोड़ कर देंगे तो ठीक है। अगर पंजाब के साथ में तो अपना टेंट गढ़ दे और वहाँ पे रहे आंदोलन में शरीक हो। उन्हें कमेटी से इस्तीफा दिया तो ठीक है, उसका धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की एक बेंच, जिसमें जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह शामिल थे, इन्होंने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए नियंत्रण क्षेत्र के बाहर स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों को फिर से खोले, जो महामारी के कारण बंद है। अदालत ने हालांकि निर्देश दिया कि नियंत्रण क्षेत्र के बाहर स्थित किसी भी क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों को नहीं खोलने का निर्णय राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उचित परामर्श के बाद ही लिया जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि नियंत्रण क्षेत्र के बाहर स्थित किसी भी क्षेत्र में क्षेत्रों के अंदर स्थित कोई भी आंगनवाड़ी केंद्र नहीं खोला जाएगा। न्यायालय ने उत्तरदाताओं को अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक शिकायत निवारण तंत्र बनाने का भी निर्देश दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 यानी पॉश एक्ट के तहत समान लिंग के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें की जा सकती हैं। डॉक्टर मलबिका भट्टाचार्य जी बनाम आंतरिक शिकायत समिति, विवेकानंद कॉलेज और अन्य मामले में न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा कि अधिनियम 2013 की धारा 2M से पता चलता है कि शब्द प्रतिवादी अपनी तह के भीतर ही व्यक्ति है, यानी इसमें सभी लिंग के व्यक्ति शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग के अपहरण के आरोप के खिलाफ सहमति प्रकरण कोई बचाव नहीं है। नाबालिग लड़की की अपहरणकर्ता के साथ कथित आसक्ति को खुद ही बचाव के लिए की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसा करना अपहरण के अपराध के सुरक्षात्मक सार को चुपके से कम करने के समान होगा। जस्टिस N.V. रमना, जस्टिस S. अब्दुल नजीर और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा, जबकि एक अनवेर सिंह द्वारा दायर अपील का निपटारा करते हुए कहा, जिसके भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 363, 366 के तहत दोषी ठहराए जाने को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।
शीर्ष अदालत के सामने ये तर्क दिया गया था कि दोनों पक्ष अभियुक्त और अभियोजक प्यार में थे, जिसके कारण अभियोजन पक्ष ने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया और अपनी मर्जी से उसके साथ चली गई। इस प्रकार पीठ ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या एक सहमति प्रकरण नाबालिग के अपहरण के आरोप के खिलाफ बचाव हो सकता है। गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार 13 जनवरी को राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के फिजिकल कामकाज को फिर से शुरू करने के बारे में एक सर्कुलर जारी किया। अधीनस्थ न्यायालयों के फिजिकल कामकाज के संबंध में दिशा निर्देश वाला सर्कुलर 18 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। सर्कुलर के अनुसार अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट के जिला मुख्यालयों और माइक्रो कंटेनर जोन में न्यायालयों को छोड़कर सभी अधीनस्थ न्यायालयों में सुबह 10:45 से शाम 6:10 बजे तक नियमित कोर्ट वर्किंग आवर्स के साथ काम करना शुरू हो जाएगा। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।